अस्सलामुअलैकुम। स्काई न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। नजर डालते हैं अहम खबरों पर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, चिन्योट, चकवाल, मियांवाली और गिरदोनवा में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। इसके अलावा पेशावर, मरदार, बहमद और शबकदर में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले के झटके लकी, मरवत, नौशहरा, सवाबी, लोहरदेव और मालाकंड में भी महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि जल्जले की ज़ेरे जमीन गहराई 12 किलोमीटर थी। ताहम जल्जले के बायस किसी किस्म के नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। जल्जला पैमाना मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से होने वाले सवालात पर वजाहत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरकजी रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से डील की कोशिश आजम सवाती की अपनी है, पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर सवाती साहब आजम सवाती एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में ऐसी कोई राह निकालते हैं तो वो असूल की बुनियाद पर होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से डील पर बहसीत पार्टी कोई ऐसी बातचीत नहीं की जा रही। हम अपनी तरफ से कोई राह निकालेंगे जो असूल की बुनियाद पर होगी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का कहना था, हम अब हमेशा शफाफ इंतखाबात और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग अगवा ना हो, ये सब हमारा नस्बुल ऐन है। अगर कोई बात आगे बढ़ती है जिसमें शख्सी आजादियां और बुनियादी हकूक को बहाल किया जाता है तो सो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि पतली गली से निकलने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं हो सकता। सानिया 9 मई के 3 मुकदमात में 19 अप्रैल को मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद होगी, जबकि दीगर 10 मुकदमात में के चलान अदालत में पेश नहीं किए जा सके। सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की, जिसमें वकला ने सफाई और प्रोसिक्यूटर अदालत पहुंचे। इलावा अजीम मेजर ताहिर सादिक, वासी कयूम, सदाकत अब्बासी, अपोजिशन लीडर उमर यूब, बाबर एवाज, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद और दीगर अदालत में पहुंचे, जहां पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात के चालान की कॉपियां और रिकॉर्ड भी अदालत में पहुंचाए के बाद मुलजमान में तकसीम किया गया। अदालत ने सानिया 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। 3 मुकदमात में 19 अप्रैल को मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी का रुझान है, जिसके बायस पाकिस्तान में भी आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर बड़ी कमी का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने कहा है कि आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल $64.71 फी बैरल की सतह पर आ गया है, जिसके बायस पेट्रोलियम मसनूआत 8 से 10 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इस वक्त पेट्रोल और डीजल पर 70 रुपए फी लीटर लेवी आयद है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी के पेश नजर जीएसटी की शरह बढ़ाने पर गौर है। इस्लामाबाद साइको गैंग ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक थाना तरनोल की हदूद में बैनुल सूबाई साइको डकैत गैंग ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की, ताहम पुलिस अफसरान बेहतरीन हिकमत अमली के सबब महफूज रहे। पुलिस अफसरान ने बहादुरी से डकैत गैंग का हमला नाकाम बना दिया, जबकि कार्रवाई के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर खतरनाक साइको गैंग के 2 डकैत जख्मी हो गए। जख्मी डकैत खतरनाक बैनुल सूबाई गैंग के अरकान और डकैतियों की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने मुतअद्दिद हमलों में सिर्फ खवातीन और बच्चों को ही निशाना बनाकर कत्ल किया है। फरीजी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की तफ्तीशकारों ने इस बात का इंकशाफ किया है कि 18 मार्च से 19 अप्रैल के दौरान कम अज कम 36 इसराइली हमलों में सिर्फ खवातीन और बच्चों को कत्ल किया गया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइली फौज ने तकरीबन 3 हफ्तों के दौरान 224 हमले किए, जिनमें रिहायशी इमारतों और आलमी सतह पर बेघर अफराद के खैमों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक दफ्तर का कहना है कि इसराइल के कुल 36 हमलों में सिर्फ खवातीन और बच्चों की हलाकतें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रात भी इसराइली फौज ने रात गए गजा पर हमला किए, जिसमें गजा पट्टी के शुमाली इलाके को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2 फलस्तीनी शहीद हुए। ट्रंप की धमकियों के सामने में ईरान अमेरिका जोहरी मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे।
मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे, जबकि अमरीकी वफ्द की नुमाइंदगी साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिकी वस्ता के एलची स्टीव विटकोफ करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा बदरुल मसूदी सालिस का किरदार अदा करेंगे। खैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान इन मुज़ाकरात में शदीद शकूक व शुबहात के साथ शरीक हो रहा है, खासतौर पर जब अमरीका और इसराइल की जानिब से मुसलसल धमकियों का सिलसिला जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अमरीका पर जोर दिया है कि ईरान की जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए फौरी हमले किए जाएं। दूसरी जानिब ट्रंप ने भी धमकी दी है कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर शदीद बमबारी की जाएगी। व्हाइट हाउस ने जुमे को एक बार फिर ट्रंप की धमकी दोहराई कि अगर ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम खत्म ना किया तो इसे भारी कीमत चुकाना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मार्च के वक्त से अब तक गजा पर होने वाले कम अज कम 36 इसराइली फ़िज़ाइली हमलों में सिर्फ खवातीन और बच्चे ही जान बहक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मार्च के वक्त से अब तक गजा पर होने वाले कम अज कम 36 इसराइली फ़िज़ाइली हमलों में सिर्फ खवातीन और बच्चे ही जान बहक हुए हैं। गैरत के नाम पर फायरिंग के वाक़े में खातून समेत 2 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक डीआई खान के इलाके थाना पर वाक़ हदूद आदिल सुपरा में गैरत के नाम पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए। फायरिंग के वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंची। शवाहिद इकट्ठे करके लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने शवाहिद और बयानात की रोशनी में कत्ल के वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग की मारूफ फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स ने मालिक अली तरीन ने एक मरतबा फिर बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। कराची में जारी मुल्तान सुल्तान्स के प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए PSL के साबिक चैंपियन टीम मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने कहा कि मेरा मकसद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करना नहीं बल्कि इन्हें नींद से जगाना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात को जिस अंदाज से चलाया जा रहा है इससे हम नीचे की तरफ जाएंगे। अगर हम नहीं मानेंगे तो लीग को ऊपर कैसे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब रावलपिंडी में मुनक्किद हुई, जिसने मदाहों को अपना गर्विदा बना लिया। इफ्तिताही तकरीब में बोर्ड ने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया और पहली बार किसी लीग में रॉकेटमैन को हवा में परवाज करते दिखाया गया, जिसने मदाहों और शायकीन को हैरान कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के आगाज से कबल होने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी के सवाल ने माहौल गर्मा दिया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें सीजन के आगाज से कबल तमाम 6 फ्रेंचाइज की टीमों के कप्तानों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सहाफी ने कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान से सवाल किया तो वो नाराज हो गए। सहाफी ने मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान से तंजिया पूछा कि आपकी कप्तानी पाकिस्तानी टीम ने काफी कुछ सीख लिया, तो क्या अब हम फ्रेंचाइज को जीत की तरफ जाता देखेंगे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्काई न्यूज। खान साहब तशरीफ हाजिर कर लाएं।